नहीं, ये तो बिल्कुल तरीका गलत नहीं है। तरीका कैसे गलत हो सकता है? महिला आयोग कहीं भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो गई थी तो वहाँ किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को मिलना चाहिए था और उनको जवाब देकर संतुष्ट करना चाहिए था। जी मैम, जिस तरीके से महिलाओं की आप काउंसलिंग करती हैं, उत्पीड़न संबंधित मामले देखती हैं, तो किस तरीके से मामले अब आ रहे हैं? कहाँ कमी रह जा रही है काउंसलिंग में? नहीं, मुझे लगता है कि काउंसलिंग में कमी नहीं रह रही, काउंसलिंग प्रॉपर हो रही है। और महिलाओं के अगर मामले देखे जाएं तो हर फील्ड से ही कि बहुत तादाद कम हुई है। पर यह भी है कि जहाँ भी जिस लेवल का भी जो भी मामला होता है उसको हम देखते हैं और पूरा करते हैं, उस विभाग को देते हैं। अगर पुलिस से संबंधित है तो पुलिस को देंगे, किसी को ज़रूरत से है तो उनके उस विभाग को देंगे। बाकी मुझे लगता है कि काउंसलिंग से भी बहुत सारे मामले निपटा दिए जाते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ पुलिस में भी काउंसलिंग होती है, परिवार परामर्श केंद्र वहाँ भी होती है, हमारे आयोग में भी काउंसलिंग होती है, और कुछ सामाजिक संगठन भी ऐसे हैं जो काउंसलिंग का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम काउंसलिंग से खत्म किस क्षेत्र में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? कौन से मामले ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा, महिलाओं को या लड़कियों को थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत है। और जब अवेयरनेस आती है तो अवेयरनेस के साथ शिक्षा भी होती है, और भी जो अपने प्रति जो हमारे क्या अधिकार हैं उनकी भी जानकारी होती है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी भी जानकारी होती है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को, आप लोगों के भी माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरत है कि हम समाज को, हम महिलाओं को, हम बच्चों को अवेयर करें और उनको ये बताएं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति में समझ होती है। थोड़ा सा अपनी सोच को खोल के रखेंगे, थोड़ा सा हम अगर चारों तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम एक तरफ कर सकते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कैसी बात कर रहा हूँ? कैसे कम नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले हैं ही नहीं। मैंने कहा कि जो भी हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं परिवारों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि अब एक जो हमारे पहले परिवार इकट्ठे रहते थे, एक सामूहिक परिवार की व्यवस्था थी, जो अब नहीं है। अब सिर्फ कौन रहता है? एक हस्बैंड वाइफ घर में रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कहीं, या फिर दोनों नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी का दबाव कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो घर में उत्पात होता है, और उसी में वो इतने लंबे चौड़े डिसीजन लेते हैं कि जब वो हमारे पास तक आते हैं तो वो उस लेवल की समस्याएं होती हैं कि भाई अब हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन मैंने जैसा भी, यहाँ हमारे पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं, सबसे हमारी बात होती भी है, और हमारे यहाँ भी, कि हमारे कितने मामले ऐसे हैं कि जिनको हम वहीं निपटा देते हैं और दोनों को समझौता कराकर हम वहाँ से वापस भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक परिवार ना होने से, एक बड़ा कोई बीच में ना होने से, या परिवार में कुछ और लोग ना होने से भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इसी को या तो उत्पीड़न मान लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या जो भी है। पर ऐसा नहीं है, परिवार बहुत बन भी रहे हैं और बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू मैम।